वृंदावन धाम में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के अनन्य अनन्य भक्त आज भी प्रेम रस में शराबोर होकर के वृंदावन के गली गली में विचरण करते हैं। ऐसे ही एक संत महापुरुष जो राधा रानी के अनन्य भक्त हुए और बचपन से लेकर बुढ़ापा तक प्रत्येक दिन वो राधा रानी के दर्शन करने के लिए उनके मंदिर में जाया करते थे। भक्ति करते करते अवस्था उनकी अब बुढ़ापे की आ गई। तो एक दिन उन्होंने देखा कि बहुत सुंदर वस्त्र राधा रानी के लिए कोई भक्त लाए और राधा रानी को जब वो वस्त्र पहनाया गया तो राधा रानी का स्वरूप बहुत सुंदर दिखाई देने लगा। जब भक्त ने देखा कि राधा रानी का स्वरूप इतना सुंदर दिखाई दे रहा है, ये भक्त किस भाव से इनके लिए लाया होगा, तो ये जो संत महापुरुष हुए जो राधा रानी का दर्शन करने प्रत्येक दिन राधा रानी के मंदिर में जाया करते थे, इनको अब याद आता है कि मैंने अपने जीवन में कभी भी अपने हाथ से बना करके अपने श्री जी को कोई वस्त्र नहीं अर्पण किया। क्या मेरे हाथ से श्री जी अपने ऊपर वस्त्र को पहनेंगे? उनके मन में ये भाव आया कि बचपन से लेकर इतने वर्ष व्यतीत हो गए, मेरा बुढ़ापा आ गया, परंतु आज तक मैंने अपने हाथों से कभी भी श्री जी को कोई वस्त्र ला कर के नहीं दिए। आंख से आंसू बहने लगते हैं और भाव में डूबे हुए संत महापुरुष अपने कुटिया में जाते हैं और कुटिया में जाकर के अब जो वस्त्र उनके पास में थे उनको सिल करके एक सुंदर वस्त्र हमारे श्री जी के लिए बनाते हैं। और ये सुंदर वस्त्र श्री जी के लिए बनाए तो रात भर जगते ही रह गए। उनको नींद नहीं आई कि कल प्रातः काल को सबसे पहले मैं जाकर के श्री जी के मंदिर में पुजारी जी को ये वस्त्र दूंगा कि वो इन वस्त्रों को श्री जी को पहना दें। भाव है, भाव में डूबे हुए भक्त जब भगवान से मिलने के लिए एक कदम बढ़ाते हैं ना, तो भगवान उनसे मिलने के लिए 10 कदम बढ़ाते हैं। ऐसे में जब प्रातः काल हुआ, स्नान इत्यादि क्रिया करके जब वे संत महापुरुष अपने हाथ में लेकर के सुंदर वस्त्र को राधा रानी के मंदिर की ओर बढ़े और राधा रानी के मंदिर के सीढ़ियों के ऊपर जब चढ़ने लगे तो उनके मन में ये भाव आ रहा है कि आज जीवन में पहली बार मैं अपने हाथों से अपने लाडली जी के लिए ये वस्त्र बनाए हुए हैं, सो आज मेरे हाथों से श्री जी से पहनेंगे, क्या वो पहन लेंगे? भाव अनेकों प्रकार के आ रहे हैं, आंखों से श्रुधारा बह रही है, आगे बढ़े जा रहे हैं और
राधा रानी का चिंतन कर रहे हैं। उसी समय सीढ़ियों पर एक छोटी सी बच्ची वहां पे आई और छोटी सी बच्ची जब वहां पे आई, देखा कि बाबा के हाथों में बहुत सुंदर वस्त्र हैं, तो आकर के बाबा के हाथ को पकड़ लेती है। बाबा, आप इतने सुंदर वस्त्र किसके लिए लेकर के जा रहे हो? तो मानो वे संत महापुरुष कहते हैं, बेटा ये वस्त्र मैं अपने श्री जी के लिए लेकर के जा रहा हूं। तो छोटी सी बिटिया कहती है, बाबा आप अपने श्री जी के लिए दूसरा कोई वस्त्र लेकर के चले जाना, परंतु ये वस्त्र आप मुझे दे दीजिए, क्योंकि ये वस्त्र मुझे बहुत सुंदर लग रहे हैं। मानो भक्त जो भगवान के भाव में डूबे हुए हैं, उस समय कहते हैं, बेटा हम तुम्हारे लिए दूसरे वस्त्र को बना देंगे, परंतु आज ये वस्त्र हम श्री जी को लेकर के जा रहे हैं, उनके लिए बनाए हैं, इसलिए आज हमें जाने दो। तो छोटी सी बिटिया बाबा के हाथ को पकड़ के कहती है, बाबा ये वस्त्र मुझे चाहिए तो चाहिए, आप मुझे इन्हें दे दीजिए। इस प्रकार दोनों में बातचीत होती है, परंतु बाबा वस्त्र देने को राजी नहीं है। अंत में बाबा के हाथ से छोड़ करके वो वस्त्र जो छोटी सी बिटिया वहाँ पे आई हुई है ना, वो लेकर के भाग जाती है। बाबा मंदिर के सीढ़ियों पे बैठ करके रोने लगते हैं। श्री जी, अपने जीवन में पहली बार मैंने आपके लिए वस्त्र बनाए, परंतु आज भी मेरे हाथ से आपको पहनाने का ये वस्त्र सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं हुआ। रोने लगते हैं। अवश्य ही मेरे कर्म अच्छे नहीं होंगे। अपने जीवन में पहली बार तो मैं आपको ये वस्त्र पहनाना चाहा, परंतु वो भी न कर सका। कुछ समय के बाद मंदिर के पट जब वहां के पुजारी खोले तो देख करके चकाचौंध हो गए। देखते क्या है कि आज तो राधा रानी का श्रृंगार पहले से ही हो रखा है और इतने सुंदर वस्त्र जिनको देखे यदि कोई भक्त तो देखता ही रह जाए, इतना भावमयी हमारी श्री जी लग रही हैं। पुजारी जी कहते हैं कि देखो आज तो राधा रानी अपने से श्रृंगार करके सज गई हैं, आज इन्हें सजाने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ पे लोगों का मेला लग जाता है। एक व्यक्ति आता है और कहता है, बाबा यहाँ पे का पड़े पड़े रो रहे हो? अरे देखो तो सही, आज श्री जी कितना सुंदर लग रही हैं, एक बार जाकर के उनका दर्शन तो कर लो। बाबा पछता रहे हैं और उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। इस प्रकार कहते हैं, चलो शायद मेरे हाथ से बना हुआ वस्त्र श्री जी के भाग्य में नहीं था या श्री जी उसे पहन नहीं सकती थी, परंतु आज मैं चल कर के उनका दर्शन तो कर लूं। दर्शन करने के लिए जब आगे बढ़ते हैं और जैसे ही द्वार पे जाते हैं तो देखते क्या है कि जिस वस्त्र को मैं रात को बनाया और बनाकर के श्री जी को लेकर के आया कि आज पुजारी जी को देकर के ये वस्त्र कहूँगा कि श्री जी को पहना दीजिए। देखते हैं कि राधा रानी पहले से ही पहन करके सुंदर स्वरूप और सुंदर श्रृंगार में सुशोभित हैं। ऐसे स्वरूप को देख करके
मानो संत महापुरुष के आंखों में श्रुधारा आ जाती है कि हे किशोरी जो, आप तो करुणामयी हैं, आप तो भक्तवत्सल हैं, आपको रहा नहीं गया और आप एक छोटी बिटिया का रूप लेकर के मेरे पास में आए और मेरे हाथों से वस्त्र को छोड़ करके और स्वयं लेकर के गए, पहन करके तैयार हो गए। धन्य है आप भक्तवत्सल जननी, आप धन्य हैं। इस प्रकार अपने भाव को वहाँ पे वे प्रकट करते हैं। मेरे प्यारे भक्त प्रेमियों, यदि श्रद्धा आपके सच्ची है, भक्ति आपके सच्ची है, आपके हृदय में परमात्मा के प्रति प्रेम सच्चा है ना, तो अंतःकरण में केवल आपके भाव प्रकट होगा। भगवान तो आपको दर्शन देने के लिए उससे पहले ही आ जाएंगे। भाव परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अंतःकरण में केवल भाव बनाइए, क्योंकि भगवान धन दौलत रुपया पैसा किसी भी वस्तु के भूखे नहीं हैं। भगवान तो केवल प्रेम के भूखे हैं, भगवान तो केवल भाव के भूखे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।